तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई, तो भाई भाई होकर रहना है ना। जैसे भाई क्या करता है, एक दूसरे की मदद करता है ना, एक दूसरों को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करता है। तो इसका बहुत गहन अर्थ है ना। सिर्फ भाई भाई है ये कहकर नहीं चलेगा, लेकिन भाई भाई है उसका उस जैसा व्यवहार भी हमें करना पड़ेगा ना। चलो किसी का नुकसान हो रहा है अपने भाई का, तो देख सकते हैं क्या हम, अरे मेरे भाई का नुकसान हो रहा है, तो उस समय मेरा कर्तव्य क्या है, उसे मदद करना, उसे सही रास्ते पर लेकर आना। तो विश्व में सभी आत्माएं हमारे भाई है, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, उनका कल्याण कैसे हो ये विचार करेंगे ना। ऐसे थोड़ी अभी मेरे घर का कल्याण हो गया तो बस हो गया, नहीं, बाबा ने हमें सारे विश्व का सेवाधारी बनाया है। बाबा कहते ना तुम विश्व सेवाधारी हो, तो पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा करेंगे तब तो ये टाइटल ले सकेंगे ना, विश्व सेवाधारी। तो अभी सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण कैसे करेंगे, सारे विश्व में तो नहीं घूम सकते हम, लेकिन मनसा सेवा से हम क्या कर सकते हैं, पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। हाँ, तो ये आज विचार सागर मंथन करने की भी पॉइंट है कि हम सब आत्माएं भाई भाई है, लेकिन भाई भाई है तो मेरा कर्तव्य क्या है, जो मुझे प्ले करना पड़ेगा, मुझे निभाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और मजबूरी से भी नहीं, प्यार से, है ना। ऐसे नहीं तुम सब फादर हो, जैसे सन्यासी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, नहीं, परमात्मा सो परम आत्मा है। ड्रामा में परमात्मा का पार्ट अलग है, वह क्रिएटर डायरेक्टर है, करण करावन हार है। ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एडॉप्ट करते हैं। मुख वंशावली को एडॉप्शन कहा जाता है। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। तो कौन बैठे आज सभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परमपिता परमात्मा ने आकर पढ़ाया है, अब राजयोग सीख रहे हैं। ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा, माना आत्मा ही परमात्मा है, तो ये बाबा कहते ये बात सत्य नहीं है। इतनी करोड़ आत्माएं सब इमॉर्टल है, अर्थात अविनाशी है। यह ड्रामा बड़ा है, ड्रामा के राज का किसी को भी पता नहीं है। हमें बाबा के बच्चों को ही ड्रामा का राज मालूम है ना, इसलिए बाबा के बच्चे कभी भी नाराज नहीं हो सकते। बाबा ने कहा ना जो ड्रामा के राज को जानता है वो कभी भी नाराज नहीं हो सकता। और अभी ड्रामा कैसा है बाबा ने वो भी बताया है कि ड्रामा कल्याणकारी, तो भले मेरा नुकसान भी हो रहा है ना, तो भी इसमें भी क्या है, कल्याण ही समाया हुआ है। तो ये दृष्टि रखेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। बाबा बैठकर समझाते हैं, कल्प कल्प संगम युगे आता हूं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। यह अपने जन्मों को नहीं जानता था। कौन? ब्रह्मा बाबा। मैं सुनाता हूं, मैं इसमें आता हूं, इनका नाम मैंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। जो नए नए बाबा के बच्चे हैं ना, जो ऑनलाइन पर भी सुन रहे हैं मुरली, तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी की एक किताब बनी हुई है, भाग 1 और भाग 2। तो वो जरूर सबने क्या करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ताकि ब्रह्मा बाबा के बारे में भी हमको पूरी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए कि क्यों परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को ही चुना, और ब्रह्मा बाबा को चुनने के बाद उनके सामने क्या क्या परिस्थिति आई, और कैसे भगवान के बल के आधार से, निश्चय के आधार से उन्होंने क्या किया, इन सारी परीक्षाओं को पार किया।
अभी ब्रह्मा बाबा के सामने जितने पेपर आए, हमारे सामने आते हैं क्या उतने? नहीं आते, कुछ भी नहीं, 1% सिर्फ आता है, और उसको ही हम बड़ा कर कर बैठ जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सचमुच पढ़नी चाहिए। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तो भी ऐसे लगता है कि पढ़ते ही रहे, इतनी सुंदर वो किताब बनी हुई है। तो नए जो बच्चे हैं ना बाबा के, तो उन्होंने वो पुस्तक लेकर पढ़ो। पढ़ रहे क्या? अच्छा, मैंने भी चालू किया था पढ़ना। माना जब ज्ञान में नए आए थे ना, तो जिन्होंने कोर्स कराया था ना, मेरा एक माता जी थे, उन्होंने मेरा कोर्स करवाया था। तो उन्होंने कहा था कि आप क्या करो, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ो। तो सेंटर पर वो किताब थी, उन्होंने मुझे दे दी, तो मैंने पढ़ी थी। लेकिन पढ़ी, फिर भी लगता है कि पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। तो बीच बीच में मैं भी कभी कभी पढ़ती रहती हूँ बाबा की कहानी। तो सचमुच बहुत प्रेरणा हमें बाबा से मिलती है कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने ये यज्ञ को आगे बढ़ाया, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया। मुझे आना है पतित दुनिया में, इनका यह अंतिम जन्म है, 84 जन्म पूरे किए। यह ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सरस्वती कौन है, मनुष्य नहीं जानते हैं। सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे। यह ब्रह्मा की मुख वंशावली बेटी का नाम जगत अम्बा सरस्वती है, जिनको हम प्यार से मम्मा कहते हैं ना। संगम युग पर जगत अम्बा कामधेनु कहते हैं। इनको, ब्रह्मा को, आदि देव महावीर भी कहते हैं, दिल वाला भी कहते हैं। वास्तव में दिल वाला शिव बाबा है। वही बच्चों की दिल लेने लिए, स्वराज्य देने लिए आते हैं। बच्चे कहते हैं, देखो बच्चे क्या कहते हैं बाबा को, कि बाबा हमको फिर से सदा सुखी बनाओ। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन से तुम्हारी दिल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बाबा? हमारी दिल ले रहे हैं, है ना? लगता है ना ऐसे कि बाबा हमारी दिल ले रहे हैं, अर्थात क्या? हाँ, बाबा के प्रति हमारा प्यार क्या हो रहा है दिनों दिन? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना। और दिल से सभी कहते हैं ना, बाबा मेरा है। कोई ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमारा है, नहीं, बाबा मेरा है। और कोई मुझे मदद करे ना करे, लेकिन बाबा मेरी मदद जरूर करते हैं, बाबा मेरे साथ रहते हैं। तो हमारी दिल अभी कहाँ लगी हुई है? एक बाबा में लगी हुई। इसलिए हमें कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिक हमारे से सब कुछ होता जा रहा है ना। करते ऐसा नहीं फील होता ना कि बाबा हमसे करवा रहे हैं। जो भी पुरुषार्थ है, सेवा है, चला रहे बाबा हाथ में हाथ देकर। नहीं तो इतनी शक्ति हमारे अंदर कहाँ है जो हम अकेले चल सके? बाबा ही हमें चला रहा है। हाँ, सहज हो रहा है। दुनिया वालों को इतना मुश्किल लग रहा है, और हमें इतना क्यों सहज लग रहा है? क्योंकि उसकी मदद हमें मिल रही है। तुमको पढ़ा रहे हैं, इसलिए दिलवाला मंदिर सुंदर यादगार बना हुआ है। देखा है ना सभी ने? माउंट आबू में जो मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर, देखा है ना सभी ने? किस किस ने देखा है? भावना ने नहीं देखा है ना? देखा है क्या? भावना ने हाथ नहीं उठाया। तो जिन्होंने देखा है बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा है उन्होंने देखना चाहिए। एक बार तो भी माउंट आबू जाकर आना चाहिए। वह है जड़ मंदिर, तुमने 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था, इसका ही यादगार मंदिर है। तुम फिर से सेवा कर रहे हो। फिर यह जड़ मंदिर टूट फूट जाएंगे, विनाश में तो विनाश हो जाएगा ना मंदिरों का भी। तो बाबा कहते हैं, कल्प कल्प मैं पुराने पति तन में आता हूँ पावन बनाने। यहाँ कोई भी पावन नहीं है,
अभी अनेक धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते हैं। देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। देवी देवताएं बिल्कुल पवित्र थे। वह जब से वाम मार्ग में गए हैं तो देवी देवता कहलाना बंद हो गया, क्योंकि धर्म भ्रष्ट बन गए, कर्म भ्रष्ट बन गए, तो कैसे अपने आप को देवी देवता कहेंगे। इसलिए हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपने आप को हिंदू कहलाने लगे। वास्तव में बाबा कहते हिंदू कोई धर्म नहीं है। देवता धर्म को प्रायः लोप तो होना ही है। तब मैं पहले पहले डीटी धर्म ही स्थापन करता हूँ, अर्थात देवता धर्म में स्थापन करता हूँ। इस्लामी बौद्धि पीछे आते हैं। हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ? अभी बताओ, बाबा ने पूछा हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ? धर्म ही नहीं है ना, तो स्थापन होने की बात ही नहीं है। आदि सनातन तो यह देवी देवता थे। तो भोलानाथ शिव बाबा समझा रहे हैं, भोली भोली जो बच्चियां हैं उनकी झोली भर उनको स्वर्ग का मालिक बना रही है। बड़ा भोला सौदागर है, क्योंकि हमारे से कखपन लेते बाबा और हमें लखपन देते हैं। जो कोई काम की चीजें नहीं है वो बाबा ले लेते हैं ना, और जो काम की चीजें वो हमें फ्री में दे रहे हैं। बड़ा भोला सौदागर है। जैसे कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी पुरानी कीचड़ पट्टी लेकर मैं तुम्हारी पुरानी कीचड़ पट्टी लेकर, जिससे हमको बहुत प्यार है ना, कीचड़ पट्टी से प्यार है ना, तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तो कीचड़ पट्टी देने में तो सहज देनी चाहिए ना, लेकिन फिर भी हम नहीं दे पाते बाबा को, है ना। उसमें ज्यादा मोह है। सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन दुख से भी उतना ही प्यार है हमको अभी, है ना। हाँ तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी पुरानी कीचड़ पट्टी लेकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तो आज मेरे सहित सभी ने क्या करना है, कीचड़ पट्टी क्या क्या है मेरे अंदर, उसकी क्या करो, एक लिस्ट बनाओ। और जैसे कचरा होता है ना हमारे घर में, तो हम क्या करते हैं, तुरंत कचरे को फेंकते हैं, ऐसे नहीं रखते संभाल कर, है ना। तो वैसे कौन से ऐसे स्वभाव संस्कार है जो मुझे पुरुषार्थ करने में बाधा डाल रहे हैं, है ना। तो उसकी लिस्ट बनाओ पुरानी कीचड़ पट्टी की, और उसे तुरंत क्या करो, फेंक दो। जैसे कचरा फेंक देते हैं ना, वैसे फेंक दो, अर्थात उसे छोड़ दो, उस स्वभाव को, उस संस्कार को, जिसके कारण मैं आगे बढ़ नहीं पा रही, है ना। तुम शिवालय में रहने वाले थे। शिव ने सतयुग स्थापन किया था, अब वैश्यालय बन गया है। इसको फिर शिवालय में बनाता हूं। वर्णों का राज भी बच्चों को मैं समझाता हूं। कितने वर्ण है? 4 वर्ण है। कौन से? हाँ, 5 वर्ण है ना, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो बाबा ने ये राज हमें समझाया है कि कैसे हम वर्णों में आते, अर्थात कैसे हमारी स्थिति बनती है और फिर नीचे उतरते। पुनर्जन्म लेते आए, वर्ण बदलते जाते हैं। मनुष्य कह देते हैं 84 लाख जन्म, बाबा उल्हना देते हैं तुम अपने लिए 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म लगा दिया है, और मेरे लिए कह देते हैं सर्वव्यापी। तू ही तू है, मैं तो सर्वव्यापी हूं नहीं।
इस समय तो सर्वव्यापी 5 विकार हैं। सतयुग में यह नहीं थे। अगर परमात्मा सबके अंदर होते तो ये दुनिया थोड़ी नरक बन जाती है ना, दुनिया तो स्वर्ग ही रहती। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, विकार सर्वव्यापी है। उसके कारण ये दुनिया क्या बन गई है? नरक बन गई है, दुखी बन गई है। सतयुग में यह नहीं थे। वहां तो देवी देवताएं थे, अब असुर बने हैं। फिर असुर से देवता बनाया जाता है। तो बाबा समझाते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह है स्थूल वतन, जिसमें पहले है देवी देवताओं का राज्य, फिर है क्षत्रियों का राज्य, फिर वैश्य शूद्रों का राज्य, अभी तो 9 राज्य है ना। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी लोकशाही है ना भारत में, तो प्रजा ही क्या करती, अपने में से एक को चुनकर देती है। सतयुग में राइटियस रिलीजन था, कभी एक दो को दुख नहीं देते थे। भारत की बड़ी महिमा है, परंतु शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लिखकर महिमा उड़ा दी है। प्राचीन भारत का योग और ज्ञान बड़ा नामी ग्रामी। किसने सिखाया? श्रीमद् भगवान वाच। तो बाबा बैठकर समझाते हैं, मेरा भी यहाँ आने का पार्ट है। भगवान को भी एक बार अपने बच्चों को साकार में मिलना अच्छा लगता है ना, उनको प्यार देना, उनकी पालना करना। इसलिए बाबा ने ड्रामा ही ऐसा बनाया हुआ है कि बाबा को आने की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। और बाबा आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, पालना करते हैं, है ना। तो ड्रामा कैसा अच्छा है ना, ड्रामा अच्छा बना हुआ है, परफेक्ट है, एक्यूरेट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर हम दुखी नहीं हुए होते तो भगवान से मिलते भी नहीं ना। दुखी हुए, परेशान हुए, इसलिए तो भगवान से मिल सके। भारत की बड़ी महिमा है, परंतु शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लिखकर महिमा उड़ा दी है। प्राचीन भारत का योग और ज्ञान बड़ा नामी ग्रामी। किसने सिखाया? श्रीमद् भगवान वाच। तो बाबा बैठकर समझाते हैं, मेरा भी यहाँ आने का पार्ट है। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बाबा का क्या होता है? अवतरण होता है। जन्म मरण में परमात्मा नहीं आते हैं। मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ। यह महिमा और कोई की नहीं है। देवताओं की महिमा अलग है और परमात्मा की महिमा अलग है। परमात्मा की महिमा के लिए कहते हैं ना कि सागर को स्याही बना दो, जंगल को कलम बना दो, आकाश को कागज बना दो, फिर भी भगवान की महिमा नहीं लिखी जा सकती। इतनी अनंत भगवान की क्या है? महिमा है। और देवताओं की भी महिमा है। क्या है देवताओं की महिमा? अहिंसा परमो धर्म। तो ये देवताओं की महिमा है। देवताओं की महिमा लिमिट लिमिट आ जाता है ना, इतनी महिमा है। लेकिन भगवान की महिमा कितनी है? अनलिमिटेड है। वो एक हमारा चित्र बना हुआ है ना महिमा वाला बाबा का, तो उसमें 36 शायद महिमा के वो पॉइंट लिखे हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए सिर्फ 36। वैसे तो भगवान की महिमा बड़ी भारी है ना। हाँ, सागर है ना, तो सागर में कितना पानी है ये कोई भी नाप नहीं सकता है। तो भगवान में कितनी शक्तियां है, कितने गुण है, तो इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। इसलिए कहा गया है अनंत है, गहन है। जितना बाबा को समझते जाएंगे उतना वो महिमा हम फील कर सकेंगे भगवान की क्या महिमा है। हाँ, लिमिट आ जाती। और बाबा की महिमा तो सदा है
है ना। देवताओं की महिमा, जैसे ही क्षत्रिय बन जाते हैं देवता से तो कम हो जाती है। यह महिमा और कोई की नहीं है। देवताओं की महिमा अलग है। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, उस पार्ट अनुसार महिमा होती है। तुम जानते हो, ऊंचते ऊंच इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। पुकारते तो सब है, परम पिता परमात्मा। समझते हैं बाप आएंगे तो हमको सुख धाम में ले जाएंगे। बाबा कहते हैं, मैं मैं अजामिल जैसे पापियों, साधुओं आदि सबका उद्धार करता हूँ इन माताओं द्वारा। यह है शिव शक्ति भारत माताएं, योग बल से काम ले रही। वह कन्याएं माताएं वॉयलेंस ड्रिल सिखाती है। देखो आज बाबा ने कहा वह कन्याएं माताएं वॉयलेंस ड्रिल सिखाती है ना, सीखती है और दूसरों को भी सिखाती है। वॉयलेंस ड्रिल अर्थात हिंसा, वॉयलेंस अर्थात हिंसा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये क्या है, सब हिंसा ही है ना। हिंसा अर्थात खुद भी दुखी होना और दूसरों को भी दुखी करना। तो वो जो दुनिया में कन्या माताएं है तो बाबा कहते वो हिंसा सिखाती है। यहाँ यह योगबल की ड्रिल है। तुम हो श्रीमत पर और संग पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाबा से जोड़ते है ना। हम क्या करते हैं बाबा के बच्चे कि बाबा से प्रीत बुद्धि जोड़ते है ना, सबका बुद्धि योग बाबा के साथ लगाते हैं। कौरव है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम पांडव हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो अंत में विजय किसकी हुई? पांडवों की हुई ना, क्योंकि उनकी भगवान के साथ प्रीत बुद्धि थी। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, बाबा से प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम पवित्र रहकर भारत को पवित्र बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद होना है। बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। तुम पार्वतिया हो सजनिया हो, बाबा से वर्षा ले रहे हो। सजनी के रूप में कहते हैं गुलगुल बन जाओ, अर्थात सुखदाई बन जाओ। तुम महाराजा महारानी बनते हो। यह सब राज बाबा बैठकर समझाते हैं। बाबा ही नॉलेजफुल क्रिएटर डायरेक्टर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है रचना, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। वास्तव में होना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, लेकिन शिव का किसी को पता नहीं। शिव परमात्मा गुप्त है, इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा दिखाई देते हैं और शिव परमात्मा दिखाई नहीं देते। त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाला है उनको भूल जाते। शिव बाबा को भूलकर नास्तिक बन पड़े हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को जानते। माया सबको नास्तिक बनाती है, मैं फिर आस्तिक बनाता हूँ। बाबा को भूल जाने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाबा समझाते हैं, यह भारत विश्व का मालिक था, कोई पार्टीशन नहीं था। आकाश धरती वायु आदि सबके मालिक थे। अब तो कितने पार्टीशन हो गए हैं, है ना, घर घर में पार्टीशन हो गए हैं, तो दुनिया में भी पार्टीशन हो गए हैं। क्योंकि पहला पार्टीशन कहाँ हुआ? मन में हुआ ना। मन में हुआ, मैं ऊंचा ये नीचा, मैं श्रेष्ठ ये कनिष्ठ। तो ये इसके कारण क्या हुआ? पार्टीशन होते गए। फलानी हद में यह न जाए,
कितना झगड़ा है। भारत बेहद का मालिक हीरे जैसा था। अभी तो जो पड़ोस में रहते हैं ना, वो भी कितने लड़ते झगड़ते रहते हैं, है कि आपने ये क्यों किया, इतनी इतनी इंच पर भी क्या करते हैं, जमीन की झगड़ा करते हैं। इतनी इंच भी हमारी कम नहीं होनी चाहिए, है ना। अब हद का मालिक कौड़ी जैसा बन गया। यह ड्रामा है। हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई को 84 जन्मों का पार्ट है, कोई को 2-3 जन्मों का पार्ट है। यह इमोर्टल ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। ड्रामा भी अविनाशी है, रिपीट होता रहता है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं। घर पुराना होता है तो रिपेयरिंग कराया जाता है। भारत ही वाम मार्ग में जाता है तो उन्हों को कुछ थमाने के लिए संन्यास मार्ग है ना। बाबा कहते हैं ना कि सतयुग और त्रेता युग ये देवी देवताओं की पवित्रता के आधार से चलते हैं, और द्वापर युग और कलयुग ये सन्यासियों की पवित्रता के आधार पर चलते हैं। तो देखो पवित्रता का कितना मान है, पवित्रता में कितनी शक्ति है। अभी तो वह भी तमो प्रधान बन गया है। सब पुराने बन पड़े, फिर नए बनेंगे। पुराने घर में मजा नहीं होता है। नए घर में जो मजा होता है वो पुराने घर में तो नहीं आता है ना, भले कितना भी रिन्यूएशन कराए। बाबा कहते हैं मुझे सतो प्रधान बनाने आना पड़ता है। सतो प्रधान अर्थात आत्मा के जो 7 गुण है ना, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, इन 7 गुणों में मैं तुम्हें क्या करता हूं, 100% फुल बनाता हूं, भरपूर बनाता हूं। मैं ही आकर भारत को जीवन मुक्त बनाता हूं, बाकी आत्माओं को मुक्ति देता हूं। बाबा समझाते हैं बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। तुम उच्च आत्मा थे, स्वर्ग के मालिक थे। पाप आत्मा माया ने बनाया है, फिर बाबा आकर पुण्य आत्मा बनाते। हिसाब किताब चुकतू कर वापिस लेकर जाएंगे। भोलानाथ बाबा लिबरेटर भी ठहरा ना। कहते हैं मैं तुमको जीवन मुक्ति धाम में ले जाता हूं। परमपिता परमात्मा है, परमपिता परमात्मा है ही सबसे मीठा, इसलिए उनको सब याद करते हैं, है ना। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सभी भगवान को याद करते हैं क्योंकि है ही इतना मीठा। भोलानाथ बाबा तुम माताओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जिसका यादगार देलवाड़ा मंदिर है। तुम हरेक के ऑक्यूपेशन को जानते हो। ड्रामा में हरेक का पार्ट चलता है। कितने पुनर्जन्म लेते हैं। पांडव थे गुप्त, यादव कौरव थे प्रत्यक्ष। इसलिए देखो महाभारत में पांडवों को वनवास दिया जाता था ना, गुप्त ही रहते थे वो हमेशा। तो वैसे हम बाबा के बच्चे गुप्त ही क्या कर रहे हैं ये किसी को भी दिख रहे हैं सबको। ये व्हाइट ड्रेस में जाते हैं ओम शांति के सेंटर पर, ये योग तपस्या साधना करते, लेकिन क्या कार्य है इनका ये कुछ भी नहीं जानते, है ना। क्या इनको करना है और क्या बनना है ये कोई जानता नहीं। इसलिए बाबा कहते गुप्त ही। हाँ, तुम इनकॉग्निटो नॉन वायलेंस शक्ति सेना 21 जन्म विश्व का मालिक बनते हो, तो जरूर मेहनत भी करनी पड़े। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाबा की याद भूली तो लगा माया का गोला, इसलिए अपने को
इसलिए अपने बाप को याद करना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। मौत सामने खड़ा है, पापों का बोझा बहुत भारी है। जहां तक जीना है पुरुषार्थ में रहना है। देखो आज अलग बताया बाबा ने। बाबा हमेशा कहते जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ना है, लेकिन आज बाबा ने कहा कि जहां तक जीना है पुरुषार्थ में रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है, थकना नहीं है। और कुछ भी याद न रहे, इस मृत्यु लोक में आना नहीं। दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा ना दुनिया के हिसाब से, माना स्व परिवर्तन करना पड़ेगा। यादवों और कौरवों ने अपने कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया। परंतु अब हम पांडव बाप के बने हैं, रक्त की नदियां यहाँ बहेगी। माना भारत का जो विनाश है ना वो सिविल वॉर में होगा, आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं रक्त की नदियां बहेगी। और एक बार बही थी भी ना, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब कितना वो हिंसाचार हुआ था, तो वैसे अंत में भी होगा। नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो, तो ये सब निमित्त बन जाएगा। सिविल वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज, वो बॉम्ब्स आगे आदि जो बने हुए हैं ये सब विनाश के निमित्त बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता के लिए मुख्य सार, योग बल की ड्रिल करते, योग बल की ड्रिल करते, नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसक बन, सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है। योग बल की ड्रिल करते, नॉन वायलेंस अहिंसक बन, सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है। दूसरी पॉइंट है भोलानाथ बाबा से सच्चा सौदा करना है। भोलानाथ बाबा से सच्चा सौदा करना है। पुरानी कीचड़ पट्टी दे, पुरानी कीचड़ पट्टी दे, स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। स्वर्ग का राज्य भाग्य देना है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़, पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़, एक बाप से जोड़नी है। एक बाप से जोड़नी है। वरदान है स्वयं को बदलने की भावना द्वारा, स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले, सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले, सफलता स्वरूप भव, सफलता स्वरूप भव, स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले, सफलता स्वरूप। विस्तार है सेवा के क्षेत्र में हरेक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो, सेवा के क्षेत्र में हरेक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो, स्वयं को बदलने की भावना हो तो सभी बातों में सहज विजयी
बन सकते हो। ऐसे नहीं दूसरा बदले तो मैं बदलूं, दूसरा बदले यह देखने व सोचने वाले धोखा खा लेते। देखो बाबा ने कितना सूक्ष्म बताया कि जो इंतजार करते दूसरों को बदलने का तो वो धोखा खाएंगे, माना पीछे रह जाएंगे ना वो, कि वो ये बदलेगा तो मैं बदलूंगा, अगर वो नहीं बदलेगा तो फिर मेरा भी परिवर्तन नहीं होगा, मैं भी वहां की वहां ही रहूंगा। इसलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो, अभिमान में नहीं, अभिमान में नहीं, करने में आगे करो। अभिमान में नहीं करो तो करने में आगे करो, तो सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना जानते हैं, माना जो झुकना जानते हैं, है ना, वही रियल गोल्ड बन जाते हैं। अर्थात वही आत्माएं सच्चा सोना, सतो प्रधान आत्मा बन जाएगी, क्योंकि उसने हमेशा स्वयं को बदलने में आगे रखा, है ना। और हमारी संस्था का स्लोगन भी है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो मुझे बदलना ही, मुझे झुकना है ना। एक दादी थे, शायद ऑलराउंडर दादी थे, तो हमेशा कहते थे कि सीख सीख, झुक झुक और मर मर। ये तीन जो बातें ना वो हमेशा दादी कहते थे, याद रखो। सीख सीख माना हमेशा सीखते रहो, नया कुछ सीखते रहो। झुक झुक माना नम्र बनो, हमेशा नम्र बनो। ऐसे नहीं मैं क्यों झुकूं, मैं सही हूं फिर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कभी कभी झुकना पड़ेगा, है ना। और मरमर, मरमर अर्थात पुरानी दुनिया से, माना पुराने स्वभाव संस्कार से हमें क्या करना है, मरना है। अर्थात जैसे मरने के बाद कुछ याद नहीं रहता ना, वैसे मरते हैं हम यहाँ बाबा के इसमें जब मरते हैं ना तो हम कुछ कर पाते हैं, है ना। अगर मरेंगे ही नहीं तो क्या नया कर पाएंगे। इसलिए पुराने स्वभाव संस्कार को हमें उससे मरना है, माना उसे छोड़ देना है, तभी आगे बढ़ सकेंगे। स्लोगन है, जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है, जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है, वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। नूर कभी अलग नहीं होता है ना नैन से, वैसे बाबा की याद भी हमारी बुद्धि से कभी भी अलग न हो। बाबा की याद अर्थात बाबा ने हमें इस कार्य के लिए क्या श्रीमत दी है, इस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए क्या श्रीमत दी है, ये हमेशा याद रहे, है ना। तो हम विजयी बनते जाएंगे। आज है 16 नंबर की पॉइंट। यूनिटी का अर्थ है बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि। अगर बेहद की दृष्टि और वृत्ति नहीं तो यूनिटी नहीं हो सकती। यूनिटी अर्थात एकता नहीं हो सकती। सभी ब्राह्मण बेहद की वृत्ति दृष्टि वाले बन जाए तो अपना राज्य आया कि आया, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल बनेगा तो प्रैक्टिकल में भी होगा, माना मन में सबके प्रति अपनापन हो, तभी एक राज्य आएगा ना, क्योंकि वहां एक राज्य है। ऐसा नहीं मैं अलग या अलग नहीं। ये दादी हमेशा कहते थे, जानकी दादी, कि दूसरों की गलती को हमेशा अपनी गलती समझो। माना इसका बहुत डीप मीनिंग हो सकता है। तो दूसरों की गलती को अपनी गलती समझना अर्थात उसे माफ कर देना, है ना। सीखना भी, माफ भी कर दो, ऐसे नहीं ये ऐसा क्यों, है ना। अच्छा, ओम शांति।